माफी चाहेंगे भक्तों, पहले एक ही शकुनी थे जो महाभारत जैसा युद्ध हो गया, अब गांव गांव में 2-4 शकुनी तो पैदा हुई जाता है। हाँ, यानी लड़ाई में घी डालने का काम, जलती हुई अग्नि में घी डालने का काम करने में लग जाते हैं। शकुनी जो थे परीक्षित जी, ये धृतराष्ट्र के साले थे, साले। माफी चाहेंगे पंडाल में कोई साले रिश्तेदारी में आए हो, वैसे कोई है नहीं। और वैसे हम सभी एक दूसरे के साले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई किसी का साला, कोई किसी का साला, कोई किसी का साला। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, साले होते हैं ना, इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये ऊपर से बड़े गोरे होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कारे होते हैं जो साले होते हैं। परीक्षित जी, एक साले की बात नहीं कर रहा हूं, अनेकों साले। जिस घर में परीक्षित जी साले की मालकी चलती है, आज भी वो घर बर्बाद है, बनने वाला नहीं है। भैया से सलाह ना लेके साले से सलाह ली जाती है तो वो घर एक विनाश की ओर चला जाता है। माफी चाहेंगे साले, वैसे आप लोग बुराई नहीं मानना और हम ऐसी बात कहेंगे ही नहीं जो बुराई लगे, है ना। हाँ, साले जो होते हैं, जिस घर में साला रहता है उस घर का गया निकल दिवाला है। लला ओ है ना कम दम, जी जाओ के साले ने गजब कर डाला है। आज की बात छोड़ो, आज के साले में कोई कमी है ही नहीं, नहीं। आज के साले में कोई कमी नहीं है। पहले की बात, चलो आप लोग अगर शंका कर रहे हो तो ये भी शंका दूर करें। वसुदेव का साला कौन था? कंस। कंस ने अपने बहन बहनों को जीने नहीं दिया भाइयों, मथुरा के जेल खाने में डाल दिया था माताओं। किसने? सगे साले ने अपने जीजा और बहनोई को। चलो जवाब छोड़ो, दूसरी देखो। मेरा मतलब है परमाल का साला माहिल था, दिन रात लड़ाई करवाई। परमाल के साले माहिल ने आला उदल को घर से निकलवा दिया था, सुख से सोने नहीं दिया था। किसने? उनके साले माहिल ने। माहिल ने। आज भी लोग कहते हैं तुम क्या मामा माहिल हो? क्यों? परमाल का साला माहिल था, दिन रात लड़ाई करवाई। बड़े बड़े योद्धा हमारे आला उदल ने करवाई। आला और ऊधल को माहिल ने घर से निकलवा दिया था। इसीलिए तो कहा गया भाइयों, साले को सस्ता मत समझो, समझो गरम मसाला है ना। कम दम जीजाओ के साले ने गजब कर डाला है। छोड़ो, अब इधर आ जाओ। किधर? धृतराष्ट्र का साला शकुनी था। धृतराष्ट्र के साले थे शकुनी। धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, जन महाभारत दौ करवाई। अरे बड़े बड़े योद्धा हमारे जन द्रौपदी नंगी करवाई। धृतराष्ट्र के साले ने महाभारत
करवा दिया मेरे प्यारे भक्तों। इसीलिए तो कहा गया है, साले को घर का मत समझो, जे समझो पिसियर काला है। ए ना कम दम जीजो के साले ने गजब कर डाला है। कहने का हमारा मतलब है, महाभारत का युद्ध शकुनी की वजह से हो गया। और एक विद्वान तब तक फिर बोल पड़ा, इसलिए थोड़ा ही ना हुआ। क्यों? इसलिए महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, ईमानदारी के बीच में जब बेईमानी की नीति प्रवेश हो जाती है तो उस घर में महाभारत तो होना ही होना है। साधारण उदाहरण ये मान लो कि जिस घर में अगर 4 भाई हैं, 4 में अगर 3 ईमानदार हैं और एक बेईमान बन के बैठ गया तो उस घर में महाभारत तो होना ही होना है। ये निश्चित है। आप लोगों ने देखा होगा किसी घर में कोई इतना भी नहीं रहा जो दिया भी जला ले, सारा परिवार नष्ट हो गया। लोग कहते हैं भैया ये तो बड़ा महाभारत हो गया। महाभारत क्यों हुआ? ईमानदारी के बीच में जब बेईमान एक भाई बन के बैठ जाता है उस घर में तो महाभारत होना ही होना निश्चित है। इसीलिए तो मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूँगा, वैसे हमारा ये क्षेत्र बड़ा पावन क्षेत्र है, सब लोग बड़े ईमानदार हैं, कोई बेईमान है ही नहीं और बेईमानी करना भी नहीं, किसी की बेईमानी नहीं करना। भैया के हिस्सा को नहीं खाना, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, बिना घी लगा के खा लेना, लेकिन किसी के हिस्सा को नहीं खाना। भाई की संपत्ति में बंटवारा नहीं करना, भाई की विपत्ति में बंटवारा करने की कोशिश करना मेरे प्यारे, क्योंकि हमारा आपका शरीर जो है ये पानी के बलबूले जैसा है। ये पता नहीं परीक्षित जी कब हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके जाना पड़े। ये माया का बंधन है। अगर हम आप इस जिंदगी में आने के बाद, संसार में आने के बाद अगर सुख से जी नहीं पाए तो हमसे आपसे अच्छा तो एक पशु है, पेट ही भरता रहता है, मर जाता। अगर हमने आपने ये ना समझ सका कि ये अच्छा है ये बुरा है तो ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। बेईमानी नहीं करना, खुशी से अपने जीवन को यापन कर लेना। माताओं, एक मुस्कुराहट से अगर ये फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराने से क्या जिंदगी अच्छी नहीं बनेगी? बनेगी। हंसते रहो, हंसाते रहो, प्रेम से अपनी जिंदगी को बिताते रहो, यही हमारा आपका धर्म है।